जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी हमने कथा सुना, राजा बेन अपने पापों और अत्याचारों के कारण ब्राह्मणों और ऋषियों के क्रोध का भाजन हुआ और उनके क्रोध की ज्वाला से, उनके हुंकार से वो असमय मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो बेन को कोई पुत्र नहीं था, तो अब ये जब मर गया तो फिर चोर चक्के जो है उच्छृंखल हो गए, उत्पात मचाने लगे, सारी प्रजा त्राहि करने लगी। तब सभी ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने सोचा क्या किया जाए। तो इसके पहले उसकी जंघा का मंथन हुआ था, फिर दोनों भुजाओं का मंथन हुआ। अब ये भुजाओं का मंथन करते करते बहुत जोर से मंथन हुआ, तो उस मंथन से स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ। अब सभी ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। अब ये बोले ये प्रथम करने के कारण से पैदा हुए, इनका नाम पृथ्वी रहेगा। और ये जो स्त्री हैं ये साक्षात विष्णु भगवान की जो है अंश हैं, और ये जो जन्मी है वो उनके साथ हमेशा रहने वाली साक्षात लक्ष्मी जी, इनका नाम अर्च है। अब इसके बाद सभी ब्राह्मण लोग, महर्षि लोग मिलकर के किए कि पृथ्वी का राज्याभिषेक कर दिया जाए, क्योंकि पूरे अखंड भूमंडल में अभी कोई दूसरा राजा नहीं था। तो सभी लोग इनकी राज सिंहासन की तैयारी करने लगे, और इसको जो भी संभव था, समुद्र ने, पर्वतों ने, नदियों ने, गाय ने, पृथ्वी ने, सारे उनको अपने अपने हिसाब से लोग भेंट किए। अब उन भेंट सामग्रियों में सर्वप्रथम भगवान कुबेर ने उनको एक सोने का सिंहासन दिया, और वायु ने उनको जो है 2 चमर दी। भगवान विष्णु ने नाक चक्षु दर्शन दे दिया। लक्ष्मी जी ने उनको अपनी अविचल संपदा प्रदान करी, और अग्नि देवते ने उनको एक बहुत दिव्य धनुष दिया, और सूर्य भगवान ने उनको दिव्यास्त्र धनुष दिया। और इस प्रकार विश्वकर्मा जी ने उनको दिव्य रथ दिया। पृथ्वी ने ऐसी पालिका दी कि जिस पर पैर रखते हुए वो मन चाहे जहां चाहे तहां वो जा सकते थे। और रुद्र ने 10 चांद वाला एक बहुत तलवार दिया, और अंबिका जी ने 100 चांद वाला ढाल दिया। इस प्रकार सभी ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार बहुत सारी वस्तुओं की भेंट करी, और महाराजा पृथु और अर्ची राज सिंहासन पर बैठे। इसके बाद से सूत, बंदीजन उनका यशगान करने के लिए उद्यत हुए। तभी महाराजा पृथु मुस्कुराए, कहे आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं समझता हूं अभी हमारा गुणगान क्या होना चाहिए। मैंने अभी तो ऐसा कोई विशेष काम नहीं कर दिया, मेरे गुण और कर्म तो अभी बाकी हैं। तो जब मैं कुछ करूंगा ऐसा दिव्य, तभी आप लोग जो है करिएगा। यह सुनकर के लोग भाव समझ गए। उसके बाद से ऋषियों की प्रेरणा से, क्योंकि सबको मालूम हो गया था कि ये राजा पृथ्वी जो है ना, भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं, अंश अवतार है। तो वही मान करके सभी बंदीजन उनका प्रार्थना किए कि प्रभु आप इस पृथ्वी पर धर्म का मार्ग, कल्याण प्रशस्त करने के लिए अवतार हुए हैं। आप दुष्टों को दंड देने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए आप यहाँ पर अवतरित हुए हैं।
आपके अंदर सहनशीलता भी इतनी होगी कि अगर कोई आपके सर पर पैर भी रख देगा तब भी आप उसको क्षमा कर देंगे। प्रभु आपको मेरा बार बार नमस्कार है। और इस प्रकार पंडित जन बहुत सारी उनकी वंदना किए। तभी कुछ प्रजाओं में लोग रोते बिलखते उनके पास आए, कहे प्रभु पृथ्वी से हमको अन्न उत्पन्न नहीं हो रहा है, हम लोग भूख के मारे बेहाल हैं और एकदम हमारे भूख की ज्वाला से हमारा शरीर जला जा रहा है। प्रभु क्या करिए, कुछ उपाय करिए। तो उन्होंने बहुत विचार किया, क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है। तब उनको ध्यान आया कि कहीं कहीं एक वसुंधरा यानी ये पृथ्वी की ही दुष्टता है। तो अब उनको बहुत सी क्रोध आ गया और काल जो है अपना धनुष उठाए और उन्होंने कहा कि मैं इसको नष्ट कर डालूंगा, इसको मैं नष्ट कर डालूंगा और अपने योग बल से, अपने तपोबल से ही अपनी प्रजा का पालन करूंगा। तो पृथ्वी को जब ऐसा महसूस हुआ तो उसने गाय का रूप बनाया और लगी भगने और जहां भी जाती तीनों लोक में वहीं उसको महसूस होता कि राजा पृथ्वी जो है धनुष और बाण लिए हुए हमारे पीछे पीछे है। अब क्या करे, कहीं भी उसको ठौरिक नहीं मिल रहा है। फिर वो पीछे मुड़ के आई और उसने प्रणाम किया, महाराज आप सभी लोगों के शरणागत वत्सल हैं, तो आप मुझको भी शरण दीजिए और मैं जो भी हूं एक कबला हूं और एक साधारण पुरुष भी जो है स्त्रियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। तो आपने कैसे मुझको मारने का निश्चय कर लिया। प्रभु मैं मंदमती हूं, लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहती हूं कि बिना योग, बिना यम, बिना तप के दुष्ट लोग जो है ये ब्रह्मा जी द्वारा दिए हुए सारे अनाज को जो है खाते जा रहे थे जो है, और राजा लोग भी मेरा न तो पालन कर रहे थे न तो मेरा कोई ध्यान दे रहे थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। हाँ, अब ये है कि मेरे अंदर रखे हुए वो धान्य बीज बहुत दिनों से तो जड़े जरूर हो गए होंगे। आप ऋषियों के द्वारा उनके उपचार से और निकालिए। हाँ, मैं गाय रूप हूँ, तो गाय रूप जो कोई उपयुक्त बछड़ा चाहिए, क्योंकि जैसे बछड़ा के द्वारा जो है जब गाय पिन्हा जाती है तो दूध देती है, तो उस प्रकार से जो है विधिपूर्वक आप जो चीज चाहेंगे वो हमसे आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ प्रभु, करना ये है काम कि आप जो है, मैं उबड़ खाबड़ हूँ तो आप अपने धनुष तीर से मेरे को समतल कर दीजिए। समतल करने से होगा कि जो इंद्र भगवान जो जल पठाते हैं वो बहुत देर तक ठहरा रहेगा, तो मेरे अंदर की आर्द्रता जो है जाएगी नहीं और इससे सबका कल्याण होगा। ये ऐसी बात सुन करके महाराज कुछ नर्म हुए, कहे ठीक है, और उन्होंने उसको जो है पृथ्वी को अभयदान दे दिया। इसके बाद से वो क्या किए, स्वाभिमानी को बछड़ा बना करके और सारा धान्य जितने भी अनाज के दाने उन्होंने उसको अपने हाथ पर जो है ले लिया। इसके बाद से देवताओं ने बृहस्पति जी को बछड़ा बना करके और इंद्रिय रूप पात्र में ये सारे वेदों के सार को जो है डूब दिया, और दैत्यों ने प्रहलाद को बछड़ा बना करके लोहे के पात्र में जो है वो मदिरा का दहन किया। और इस प्रकार से गंधर्व और अप्सराओं ने इस सर्वा को बछड़ा बना करके ये सौंदर्य और नृत्य कला, ये जो है रूप सौंदर्य का दोहन किया। और ये बिना फण वाले सांपों ने, बिच्छुओं ने तक्षक को बछड़ा बना करके
मुख रूपी पात्र में जो है विष का दोहन किया। और इसी प्रकार भूत प्रेत यक्ष गंधर्व इन्होंने रुद्र को बछड़ा बना करके कपाल रूपी पात्र में ये रक्तासव रूपी किया। इस प्रकार से अनेक लोग जो भी था पृथ्वी से अपना अपना पृथ्वी के रूप में अपने उपयुक्ता के अनुसार, अपने जरूरत के अनुसार वो चीजों को ग्रहण किया। और इस प्रकार महाराजा पृथु जब इतना कुछ पा गए, सबके द्वारा सभी प्रजा उनकी संतुष्ट हो गई, तो पृथ्वी पर बहुत प्रसन्न हुए। कहे जैसे जो है एक पुत्री अपने पिता को सुख पहुंचाती है, तो आज इस पृथ्वी ने उनको बहुत सुख पहुंचाया, हमारी प्रजा को सुखी कर दिया। इसलिए आज से मैं एक पिता के रूप में इसकी रक्षा करूंगा और आज से मैं इसको अपनी पुत्री मानता हूँ। आज कथा यहीं पर पुनः मिलते हैं। जय श्री